नख अयुद्ध गिरि पाद बदारी, चले गगन महेशाचारी। के हरिनाद बालुक पिकरहि, डगमगाए दिग्गज करहि। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार चलने वाले ऋष बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिगदाड़ हो रहे हैं। चेकर हैं दिग्गज डोल महीगिरी, लोल सागर खरबरे। मन हरच सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट काट मरकट विकट भट बहु, कोट कोट न दावही। जय राम प्रबल परताप कौशल, नाथ गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चमगादड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत अचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टलेंगे। अनेकों करोड़ों भयानक बानर जोधा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों के गा रहे हैं। सही सकना बार उदार अहिपति, बार बारी सोई। गहे दसन पुण्य पुण्य कमंट पृष्ठ, काठोर शोक मिसोही। रघुवीर रुचिर परयान परिस्थिति, जाने परम सुहावनी। जनु कमंठ कर पर सर पराजसो, लिखित अविचल पावनी। उधर परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जीवी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुण्य कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से काटते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ा गड़ा कर कश्यप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कश्यप की पीठ पर लिख रहे हैं। यही विधि जाए कृपया निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, बालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपया निदान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋष बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ निशाचर राहि सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करी विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। लंका में जब से हनुमान जी लंका को लांग कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि सब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जा सुदोत बल बरनी न जाए, ते आए पुर कवन बलाए। दो तिन सन सुन पुर जन बानी, मंदोदरी आदिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके सवाए नगर में आने पर कौन बलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतों के से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस्य जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत कछव करी सन परिहरियो, मोर कहा अतीत अधर्यो। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों लगी
और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकार जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझत जात दोत कई करने, सर्वहि गर्भ रचनी चर धरणी। तासु नारी निज सचिव बुलाए, पठव कंत जो चाहु भलाई। जिनके दूध की कन्नी का विचार करते ही, सिमरन आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि बड़ा चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी जय जय राम।